हम सभी श्रवण करेंगे श्रीमद् भागवतम के अंतर्गत द्वितीय स्कंद सप्तम अध्याय और 26 नंबर श्लोक से आज हम प्रारंभ करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भूमेः सुरेतर वरुथ विमर्दितायाः क्लेशव्ययाय कलया सितकृष्ण केशः जातः करिष्यति जनानुपलक्ष्यमार्गः कर्माणि चात्ममहि मोपनिबंधनानि। जब पृथ्वी पर ईश्वर में श्रद्धा न रखने वाले परस्पर लड़ने वाले राजाओं का भार बढ़ जाता है, तब श्री भगवान संसार का कष्ट कम करने के लिए अपने पूर्ण अंश सहित अवतरित होते हैं। वे सुंदर काले काले केशों से युक्त अपने आदि रूप में आते हैं और अपनी दिव्य महिमा के विस्तार के लिए अलौकिक कार्य करते हैं। कोई उनकी महानता का अनुमान नहीं लगा सकता। जो ये श्लोक है ये सूचित कर रहा है भगवान कृष्ण बलराम के प्राकट्य को। इससे पहले हमने सुना भगवान श्री रामचंद्र का अवतरण। इस श्लोक में कहा जा रहा है जब इस प्रकार के राजा बढ़ने लग जाए धरती पर, जो भगवान में आस्था न रखते हो और भूमि के टुकड़ों के लिए आपस में लड़ते रहे, तब भगवान अपने अंश पूर्ण अंश के सहित बलदेव जी सहित यहाँ पर प्रकट होते हैं। वे सुंदर काले केशों से युक्त अपने आदि रूप में आते हैं। ये आदि रूप में आते हैं, ये जो शब्द है भगवान का जो वास्तविक स्वरूप है वो कौन सा है? द्विभुज स्वरूप हुआ, मुरली बजाते हुए वंशी वादन करते हुए, ये भगवान का एक्चुअल स्वरूप है। तो भगवान जब आते हैं बलदेव जी के साथ तो अपने निज स्वरूप में ही आते हैं, जिसको आदि स्वरूप कहा गया है, और ऐसे कार्यकलाप करते हैं जो अविश्वसनीय है और उनकी महिमा को वर्धित करने वाले हैं। जब हम भगवान कृष्ण की बात करते हैं तो उनके जन्म से लेकर माता के पास जब वो प्रकट हुए देवकी जी के, वहां से श्रवण करें और उनके अपने धाम गमन तक, तो उनकी एक एक लीला अत्यंत महत्वपूर्ण और भक्तों को आनंद प्रदान करने वाली। तो यही कहा जा रहा है भगवान अपनी दिव्य महिमा के लिए अलौकिक कार्य करते हैं। कोई उनकी महानता का अनुमान नहीं लगा सकता। कोई भी भगवान की जो महत्ता है उसका अनुमान नहीं लगा सकता। बस भगवान इतने ही है और हम समझ चुके हैं भगवान को। 27 नंबर श्लोक हम श्रवण करेंगे। तो केन जीव हरणम यदुलूकी कायास्त्र मासिकस्य च पदा सकटो अपवृत्तः यदरिंगतांतर्गतेन दिविस्पृशोर्वा उन्मूलनम त्वितरथार्जुन योर्ण भाव्यम। भगवान श्री कृष्ण के परमेश्वर होने में कोई संदेह नहीं है, अन्यथा जब वे अपनी माता की गोद में थे, जब वो अभी गोदी वाले बच्चे हैं, बिल्कुल जब उनका अभी प्राकट्य हुआ ही है, तब पूतना जैसी राक्षसी का वध किस तरह कर सकते थे। अगर हम कहें कि कोई 6 महीने के बालक ने कुछ कर दिया, पहले तो ये भी इमेजिनेशन से परे होगा, लेकिन फिर भी कह सकते हैं कि कर दिया होगा, भाई पलटना सीख गया होगा, घुटने चलने लग गया होगा, जल्दी जल्दी बड़ा हुआ होगा। लेकिन भगवान तो अभी बिल्कुल 6 दिन के ही हैं और उन्होंने पूतना जैसी महाभयंकर राक्षसी का उद्धार कर दिया। 3 मास की आयु में ही अपने पांव से जो बैलगाड़ी है, छकड़ा है, उसको
कैसे पलट सकते थे। और जब वो घुटनों के बल चल रहे थे, और जब घुटने घुटने चलने लगे छोटे से गोपाल, तभी गगनचुंबी अर्जुन वृक्षों के जोड़े को समूल कैसे उखाड़ सकते थे। जो उनके आंगन में, कह सकते हैं घर के परिसर में, जो अर्जुन के दो वृक्ष थे, यमल अर्जुन के, उनको कैसे उखाड़ा उन्होंने। ये सभी कार्य स्वयं श्री भगवान के अतिरिक्त अन्य किसी के लिए भी असंभव है। जो हम श्रवण कर रहे हैं, यह ब्रह्मा जी और नारद जी का परस्पर वार्तालाप। 28 नंबर श्लोक। यद्वै व्रजे व्रज पशून् विशतो य पीतान् पालांस्त्वजीव यदनु ग्रह दृष्टिवृष्टया तच्छुद्धयेति विषवीर्य विलोल जीव मुच्चाटयिष्य दुर्गम विहरन् हृदिन्याम्। और जब ग्वालों तथा उनके पशुओं ने यमुना नदी का विषैला जल पी लिया, और जब श्री भगवान ने, जब वो बिल्कुल अभी छोटे ही हैं, बचपन वाली अवस्था में, अपनी कृपा दृष्टि से ही उन्हें जीवित कर दिया। जो विष पीकर जो मर गए हैं, भगवान ने उन्हें पुनः जीवित कर दिया अपनी देख, केवल दृष्टि से, केवल चितवन से। इस प्रकार से आप श्रवण भी करते हैं। जिनकी कृपा दृष्टि, जिनकी एक कृपा दृष्टि पे सब सृष्टि को पलते देखा। भगवान बस कृपा दृष्टि करते ही इसी समस्त ब्रह्मांडों का पालन हो रहा है। और भगवान ने इसी कृपा दृष्टि से ही जो मृत है, वो गोप बालक, उनको जीवित कर दिया, जो विषैला जल पीने से मर चुके थे। तब यमुना नदी के जल को शुद्ध करने के लिए ही वे उसमें मानो खेल खेल में कूद पड़े। उन्होंने विषैले कालिय नाग को दंड दिया, जो अपनी लपलपाती जीभ से विष की लहरें निकाल रहा था। और भगवान उस बचपन वाली अवस्था में ही यमुना जी के शुद्धिकरण के लिए यमुना जी में कूद पड़े खेल खेल में, और विषैले काले नाग को दंड दिया, उस कालिया नाग को दंड दिया, जो अपनी जीवा से विष की लहरें निकाल रहा था, जो कि सर्प का एक स्वाभाविक स्वभाव भी है। भला परमेश्वर के अतिरिक्त ऐसा महान कार्य करने में और कौन समर्थ है। और अन्य किसी ने भी वहां हस्तक्षेप नहीं किया। जितनी भी हम कह सकते हैं दैवीय, जो कह सकते हैं विभूतियां हैं, किसी ने भी हस्तक्षेप नहीं किया, भगवान ने ही वहां हस्तक्षेप किया। तत्कर्म दिव्यमेव यन्निशि निशयानम दावाग्निना शुचिवने परिदह्यमाने उन्नेष्यति व्रजमतो अवसितांत कालम नेत्रे पिधाप्य सबलो अनधिगम्य वीर्यः। कालिय नाग को दंडित करने के दिन ही, जिस दिन भगवान ने जो कालिय नाग है उसको दंड दिया, और किस प्रकार से दिया वो भी आप सब जानते ही हैं। लेकिन उसी दिन जब रात्रि में, जब ब्रज भूमि के समस्त निवासी निश्चिंत होकर सो रहे थे, उस दिन बहुत देर हो गई थी वो सब कार्यक्रम होते होते, तो रात्रि में सबने वही यमुना जी के किनारों पे, जहाँ वहीं पर ही विश्राम कर लिया। तब सूखी पत्तियों के कारण जंगल में अग्नि धधक उठी, और वहां पर दावानल जो है वो धधक उठी, और ऐसा लगा मानो उनकी मृत्यु अवश्य संभावी है। और अब तो कंफर्म है कि सबके सब मरने ही वाले हैं, क्योंकि वन की अग्नि को बुझा पाना तो इम्पॉसिबल है। किंतु आंखें बंद करके बलराम जी के साथ श्री भगवान ने उन सबको बचा लिया। भगवान ने सबको भी नेत्र बंद करवाए, और स्वयं जो दावानल उसको पी लिया।
भगवान आग को भी पी सकते हैं। भगवान ने वो दावानल पी लिया और सबका जो है प्राणों की रक्षा की। ऐसे हैं श्री भगवान के अलौकिक कार्यकलाप। तो जब भी भगवान में संदेह होता है हमें, तो हमें भगवान की लीला स्मरण करनी चाहिए और विश्वास करना चाहिए। जो भगवान इतना कुछ कर सकते हैं, क्या वे हमारे जीवन को नहीं देख सकते? क्या वे भगवान हमारा योगक्षेमम नहीं कर पाएंगे? गृहीत गृहीत यद यदुप बंधम मुष्यमाता सुलभम सुतस्य न तु तत् तदमुष्यमाति यज्जिम यज्रिम्भतोष्य वदने भुवनानि गोपी संवीक्ष्य संकितमना प्रतिबोधितासी। जब गोपी, गोपी यहाँ पर यशोदा माता को कहा गया है, अपने पुत्र के दोनों हाथों को रस्सियों से बांधने का प्रयास कर रही थी, तब उन्होंने देखा कि रस्सी सदैव छोटी पड़ जाती थी। जब हार कर उन्होंने प्रयास करना बंद कर दिया, तब भगवान श्री कृष्ण ने अपना मुख खोल दिया। तो माता यशोदा को मुख के भीतर सारे ब्रह्मांड स्थित दिखे। यह देखकर उन्हें संदेह हुआ, किंतु वे अपने पुत्र की योग शक्ति को अलग प्रकार से समझ रही थी। माता यशोदा को तो लग रहा था जैसे कोई भूत वगैरह कुछ चिपक गया मेरे बच्चे पे, इस प्रकार से। वो ऐसा नहीं समझ पाई कि ये परम भगवान है और इनके ही मुखमंडल में सारे ब्रह्मांड समाये हैं। नंदम च मोक्ष्यति भयाद वरुणस्य पाशात् गोपान बिलेषु विहितान मयसूनु न च अन्यापृतं निशिशयान मतिश्रवेण लोकं विकुंठमुप नश्यति गोकुलम स्म। भगवान श्री कृष्ण ने अपने पालक पिता नंद महाराज को वरुण के भय से बचाया और ग्वाल बालों को पर्वत की गुफा में से भी मुक्त किया, जहां माया के पुत्र ने उन्हें बंदी बना रखा था। हरि बोल। यही नहीं, भगवान श्री कृष्ण ने वृंदावन के समस्त निवासियों को, जो दिन भर काम में व्यस्त रहकर रात में थक कर निश्चिंत सोते थे, पर व्योम में सर्वोच्च लोक का भागी बना दिया। ये सारे दिव्य कार्य दिव्य है, जो उनके ईश्वरत्व को सिद्ध करने वाले हैं। गोपैर मखे प्रहि प्रतिहते ब्रज विप्लवाया देवे अभिवर्षति पशून् कृपया रिरक्षुः धर्तोच्छिलीन्द्रमिव सप्त दिनानि सप्त वर्षो महीध्रमन् खैकरे करे सलीलम। जब वृंदावन के ग्वालों ने भगवान श्री कृष्ण के आदेश से स्वर्ग के राजा इंद्र को यज्ञ अर्पण करना बंद कर दिया, तब समस्त ब्रज भूमि लगातार 7 दिनों तक होने वाली वर्षा से बह जाने के भय से संकटग्रस्त हो गई। तब केवल 7 वर्ष की आयु के भगवान श्री कृष्ण ने ब्रजवासियों पर अपनी अहेतुकी कृपावश केवल अपने एक हाथ से गोवर्धन पर्वत को उठा लिया। ऐसा उन्होंने वर्षा से, जो वो सारे ग्वाल बाल है, जो पशु हैं, उनकी रक्षा करने के लिए किया। जैसे आप में से कोई अगर गांव के परिवेश में कोई रहा हो, किसी ने देखा हो, जैसे वो होते हैं ना कुकुरमुत्ता, एक तो ये मशरूम चलती है जिसको खाते हैं, एक इसकी और स्पीसीज चलती है जो गांव में, तो बहुत बड़े बड़े भी होते हैं छाते, ऐसे बहुत बड़े बड़े भी हो जाते हैं, हमने तो देखा भी है बचपन में। तो यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि जिस प्रकार बच्चे कुकुरमुत्ते के छत्र से खेलते हैं,
ऐसे ही भगवान ने उस कुकुर मुत्ते के छत्र जैसे ही पूरे गिरिराज जी को उठा लिया, गोवर्धन पर्वत को। जैसे कि छोटा सा बच्चा उठा लेता कुकुर मुत्ता का छाता, देखो मेरा छाता, ऐसे ही भगवान ने भी पूरे गिरिराज जी को उठाकर सबकी रक्षा की। क्रीडन वने निशिनिक्षा करर रश्मि गौर्याम राशोन्मुखा कल्पदायत मूर्छितेन उद्दीपित स्मर रुजाम ब्रज वृद्ध वधूनाम हर्तु हर्तुर्हरिष्यति धीरोधन दानुगस्या। जब श्री भगवान वृंदावन वासियों की पत्नियों में अपने मधुर तथा सुरीले जो वंशी ध्वनि है उसके साथ वृंदावन में रास लीला में मग्न थे, तब कुबेर के एक धनी अनुचर शंखचूड़ नामक राक्षस द्वारा गोपियों का हरण किए जाने पर श्री भगवान ने उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। ये जो शंखचूड़ दैत्य है इसका अलग अलग प्रकार से वर्णन मिलता है, जिस प्रकार से हम श्रवण करेंगे ललित माधव में, शायद ललित माधव ग्रंथ, उसमें तो शंखचूड़ जो असुर है उसका मेन गोल था राधा रानी को नुकसान पहुंचाना, लेकिन भगवान ने उसका नाश किया। श्रीमद् भागवतम में अलग प्रकार से है शंखचूड़, और जो हम ललित माधव में देखते हैं वो डिफरेंट प्रकार से है। ये च प्रलम्ब खर दर्दुर केश्यरिष्ठा मल्लेभ कंस यवनाः कपिपाण्ड्रकाद्या अन्ये च साल्वकुज बल्वल दंतवक्र सप्तोक्ष शंबर विदुरथ रुक्मी मुख्या ये वा मृधे समितिशालिन आत्तचापा काम्बोज मत्स्य कुरुसृञ्जय कैकयाद्या यास्यन्त्य दर्शनमलं बलपार्थ भीमा व्याज्यावयेन हरिणा निलयम तदीयम। ये 34 और 35 श्लोक एक साथ में लिए हैं। प्रलंब, धेनुक, बक, ये कुछ असुरों के नाम है जिनका भगवान ने उद्धार किया। प्रलंब, जो प्रलंबासुर आप सुनते हैं, धेनुक, बक, केसी, अरिष्ट, चाणूर, मुष्टिक, कुवलयापीड़, हाथी, कंस और काल्यवन, नरकासुर तथा पौंड्रक जैसे असुर, साल्व, द्विविध वानर, जो ये द्विविध वानर है ये राम जी के समय का है, ये राम जी की टीम में से था जो वानर सेना है, लेकिन ये गलत आचरणशील था। ये दिन भर भगवान की टीम में रहकर ऐसा दिखता कि भगवान की ओर से लड़ता है, लेकिन रात्रि में लंका में जाता और वहां पर व्यभिचार करता, गलत कार्य करता। भगवान राम को पता था, भगवान राम फिर भी भगवान ने सोचा इस बार ये मेरे शरणागत है, अब इसको दंड नहीं दे सकते। तो फिर भगवान ने अगली बार जब भगवान कृष्ण अपने पूर्ण अवतार में आए तो भगवान ने इस द्विविध वानर को भी अपने पाद पद्मों में स्थान दिया, इसका शरीर नष्ट करके। तथा बलवल, दंतवक्र, सातों सांड, संबर, विदुरथ तथा रुक्मी जैसे सिपा सालार तथा काम्बोज, मत्स्य, कुरु, सृजय तथा केकेय जैसे वीर योद्धा साक्षात श्री हरि से अथवा बलदेव, अर्जुन, भीम आदि नामों की आड़ में स्वयं श्री भगवान से भीषण युद्ध करेंगे। इस प्रकार से मारे गए सारे असुर या तो निर्विशेष ब्रह्म ज्योति को प्राप्त होंगे या वैकुंठ ग्रहों में स्थित श्री भगवान के धाम को प्राप्त होंगे। यहाँ पर एक थोड़ा सा पॉइंट नोट करने वाला है। ब्रह्मा जी कह रहे हैं
ये जिन जिन भी राजाओं के यहाँ पर नाम बताए, ये सब अ, बलराम जी की, अर्जुन भीम की आड़ में इन ऐसा दिखेगा कि इनसे लड़ रहे हैं, हम पांडवों से लड़ रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में लड़ रहे हैं श्री भगवान से, श्री हरि से। कालेन मीलित धियाम वा मृष्यनृणाम स्तोकायुषाम स्वनिगमो बत दूरपारः आविर्हितस्त्वा नुयुगं सहि सत्यवत्यां वेदद्रुमः मम विटपसो विभजिष्यति स्म। सत्यवती के पुत्र जो है श्री व्यास देव, सत्यवती के पुत्र के रूप में अवतरित होकर स्वयं श्री भगवान वैदिक साहित्य के संग्रह को अल्पजीवी अल्पज्ञों के लिए कठिन समझकर वैदिक ज्ञान रूपी वृक्ष को युग विशेष की परिस्थितियों के अनुसार शाखाओं में विभाजित कर देंगे। वेद व्यास जी युग के हिसाब से देखेंगे मनुष्यों की रुचि कैसे होने वाली है, और अल्पायु भी होगी, वे बड़े बड़े शास्त्रों को नहीं पढ़ पाएंगे, तो वे उनको अलग अलग शाखाओं में विभाजित करेंगे, अलग अलग जीवों के जो गुण हैं उनके हिसाब से। देवदुषां निगम वर्तमनि निष्ठितानां पूर्भिर्मयेन विहिताभिर्दृश्यतुर्भिः लोकान् घ्नताम् मतिविमोहमति प्रलोभम् वेषं विधाय बहुभाष्यत औपधर्म्यम्। जब नास्तिक लोग वैदिक विज्ञान में अत्यंत दक्ष बनकर महान विज्ञानी मय द्वारा निर्मित श्रेष्ठ प्रक्षेपास्त्रों में चढ़कर आकाश में अदृश्य उड़ते हुए विभिन्न ग्रह के निवासियों का संहार करेंगे, हरि बोल, तब श्री भगवान बुद्ध रूप में अत्यंत आकर्षक वेश धारण करके अनेक करके उनके मस्तिष्कों को मोह लेंगे और उन्हें उपधर्मों का उपदेश देंगे। इसको ऐसे समझ सकते हैं कि जो भी हम देख रहे हैं परमाणु हथियार और ये सब जब प्रारंभ हो गया, ऐसे समय में बुद्ध भगवान आए और उन्होंने बोल दिया कि बस अहिंसा परमो धर्म, क्योंकि उस समय बहुत ज्यादा हिंसा हो रखी थी, हो रही भी थी, तो उन्होंने कह दिया अब सब कुछ, कोई सा धर्म नहीं चलेगा, बस अहिंसा ही सबसे परम धर्म है। यर्हि आलयेष्वपि सतां न हरे कथासु यः पाषण्डिनो द्विजजना वृषला निर्देवाः स्वाहा स्वधा वस डीति स्म गिरो न यत्र शास्ता भविष्यति कलेर भगवान युगान्ते। तत्पश्चात कलयुग के अंत में जब तथा कथित संतों तथा तीन उच्च वर्गों के, थोड़ा सा इसको फोकस होके सुनेंगे, तत्पश्चात कलयुग के अंत में जब तथा कथित संतों तथा तीन उच्च वर्गों के सम्मानीय मनुष्यों के घरों में भी ईश्वर की कथा नहीं होगी, और जब सरकार की शक्ति, जो भी शासन है, निम्न कुलों में उत्पन्न शूद्रों अथवा उनसे भी निम्न कुलों में से चुने गए जो अधिकारी उनके हाथों में चली जाएगी, मीन जो शासन करने वाले होंगे वे वर्ण से भी और आचरण से भी शूद्र होंगे, और जब यज्ञ विधि के विषय में कुछ भी, यहाँ तक कि शब्द के द्वारा भी ज्ञात नहीं रहेंगे, और सारी जो यज्ञ विधियां वो बिल्कुल विलुप्त हो जाएंगी। अभी तो हमें कहीं कहीं पर दिखने को मिलते ही हैं यज्ञ, लेकिन तब सुनने को भी नहीं मिलेगा।
तो उस समय श्री भगवान परम दंडदाता के रूप में प्रकट होंगे। ये जो बात की जा रही है भगवान कल्कि के बारे में। सर्गे तपो अहम ऋषयो नवये प्रजेशा स्थाने अथ धर्म मख मन्वमरा वनीशाः अन्ते त्वधर्म हर मन्युवशासु राज्ञा माया विभूतय इमाः पुरुषक्तिभाजः। ये 39 श्लोक हम श्रवण कर रहे हैं। सृष्टि के प्रारंभ में तपस्या मैं, जो ब्रह्मा जी अपने को कह रहे हैं, तथा जन्म देने वाले ऋषि प्रजापति रहते हैं। फिर सृष्टि के पालन के समय पर भगवान श्री विष्णु और अन्य नियामक देवता तथा विभिन्न ग्रहों के राजा रहते हैं, किंतु अंत काल में अधर्म बचा रहता है। और रहते हैं शिव, जिनको भोलेनाथ कहा जा रहा है, वो रहेंगे, तथा क्रोधी नास्तिक इत्यादि, ये सब के सब परम शक्ति रूप श्री भगवान की शक्ति के विभिन्न प्रतिनिधियों के रूप में है। विष्णुर्नु वीर्य गणनाम कतमोर अर्हति यह पार्थे वान्यपि कविर विममेर जानसी चष्कम्भ यह स्वरासास्क्लता त्रिपिष्ठम यस्मात् त्रिशाम्य सदनादुरुकम्पयानम्। भला ऐसा कौन है जो श्री विष्णु के पराक्रम का पूरी तरह से वर्णन कर सके, यहाँ तक कि वह विज्ञानी भी, जिसने ब्रह्मांड के समस्त अणुओं के कणों की भी गणना की होगी, वह भी ऐसा नहीं कर सकता। जबकि ये भी अतिशयोक्ति है, लेकिन ऐसी उपमा दी गई है कि कोई पूरे ब्रह्मांड के सारे जो सूक्ष्म अणु हैं उनकी गिनती कर ले, वो भी भगवान के पराक्रम का, भगवान की महिमा का वर्णन नहीं कर सकता। वे ही एकमात्र ऐसे हैं जिन्होंने त्रिविक्रम के रूप में अपने पांव को बिना प्रयास के सर्वोच्च लोक सत्य लोक से भी आगे प्रकृति के तीनों गुणों की साम्य अवस्था तक पहुंच बढ़ाया था। तब सारा ब्रह्मांड हिलने लगा था। भगवान ही एकमात्र ऐसे हैं जो बिना एफर्ट के, जो हम बोलते हैं एफर्टलेस, भगवान को जोर नहीं लगाना पड़ा। अगर जब वो त्रिविक्रम बने, राजा बलि के आगे बहुत बड़े बन गए, तो उनको जोर नहीं लगाना पड़ा कि ऐसे टांगों लंबी करके वहां तक पहुंचाओ। जैसे हम करते हैं ना, कोई हाइट तक हम नहीं पहुंच पाते तो टांगों को ऐसे ऊपर कर लेते हैं, फिर ऐसे लपक लपक के पहुंचने का प्रयास करते हैं। भगवान को ऐसा नहीं करना पड़ा, एफर्टलेस, विदाउट एनी एक्स्ट्रा एफर्ट। भगवान ने आराम से पैर उठाया और रख दिया, वो भी कहाँ, सबसे ऊपर, जहाँ तीनों गुणों से भी जो ऊपर की अवस्था है। तब सारा ब्रह्मांड हिलने लगा था। नान्तं विदाम्य हममि मुनयो अग्रजास्ते माया बलस्य पुरुषस्य कुतो वराये गायन् गुणान् दश शतानन आदिदेवः शेषो अधुनापि समवश्यति नास्य पारम्। न, न तो मैं और न तुमसे पहले उत्पन्न हुए मुनिगण ही सर्वशक्तिमान श्री भगवान को भली भांति जानते हैं। ये ब्रह्मा जी कह रहे हैं नारद जी को कि मैं भी नहीं जानता भगवान को ढंग से, तुम भी नहीं जानते, तुमसे पहले जो और मुनिगण भी हुए हैं वे भी न सर्वशक्तिमान, जो सुपर पावरफुल है, सबसे ज्यादा पावरफुल, उनके बारे में ठीक से नहीं जानते। हमें भी जो पता है वो थोड़ा थोड़ा ही अभी। अतः जो हमारे पश्चात उत्पन्न हुए हैं उनके विषय में क्या जानेंगे। तो ब्रह्मा जी कह रहे जब हम ही नहीं जानते तो जिसके बाद हुए होंगे वो क्या जानेंगे। जैसे इस भौतिक जगत में भी हम देखते हैं कि जो हमसे काफी आगे जनरेशन में पैदा हुए वो बहुत कुछ जानते थे प्रकृति के बारे में, भगवान के बारे में। और हमारी तो ये नौबत है कि अब हम लोगों के लिए मिट्टी भी दुर्लभ हो गई, वो भी खरीद के लानी पड़ती है। गमले के लिए भी मिट्टी खरीद के लाओ। फिर नेक्स्ट जनरेशन होगी, उनको पता ही नहीं होगा मिट्टी होती क्या है।
वो फिर नेट पे देखेंगे मिट्टी की फोटोज, ऐसे खेत होते थे और ये मिट्टी होती थी। तो ऐसे ही वो ब्रह्मा जी वो कह रहे जब हमें ही ढंग से पता नहीं भगवान के बारे में, तो जो हमारे बाद पैदा होंगे वो क्या जानेंगे। यहाँ तक कि श्री भगवान के प्रथम अवतार जो शेष हैं, भगवान का जो प्रथम विस्तार है श्री बलदेव, जो अनंत है, शेष है, शेष नाग है, जो अपने एक सहस्त्र मुखों से, वो 1,000 से भी ज्यादा मुखों से अपने श्री भगवान के गुणों का वर्णन करते रहते हैं। क्या करते हैं वो, हमारे पास एक एक ही मुंह है और तब भी सारे लोग हमसे परेशान रहते, कम बोला करो, कम बोला करो। हाँ, कोई मतलब इस एक एक मुख से बहुत सारे बेचैन हो जा रहे हैं हमारे, कि भैया ये जहाँ पे जाते हैं सबको लगता है अब क्यों आए ये। हाँ, लेकिन जो अनंत है, शेष उनके हजारों मुख हैं, फिर भी उन्हें कम पड़ रहे हैं वो। क्यों, हमारे एक ही मुख से अति हो गई है, उनके जो हजारों से भी ज्यादा मुख है उनसे भी वो भी कम पड़ रहे हैं, क्योंकि उसके यूज पर है कि यूज क्या किया जा रहा है, वो यूज कर रहे हैं उसको भगवत गुणानुकीर्तन में, तो वो उनको कम पड़ जाते हैं। ऐसे ज्ञान का अंत नहीं पा सके हैं, वे हजारों मुख से भगवान की महिमा को गान कर रहे हैं, फिर भी वो पार नहीं पा पाए। शेषनाग भी ये नहीं बोल पाते कि हाँ मैंने बहुत अच्छे से भगवान की स्तुति कर ली, बहुत अच्छे से भगवान के बारे में समझ लिया सब। ये शाम स येष भगवान दये दया येदनन्तः सर्वात्मनाश्रित पदो यदि निर्व्यलीकम् ते दुस्तरामतित रन्ति च देव मायाम् नैषा ममाहमिति धीः स्वश्रीगाल भक्ष्ये। किंतु यदि श्री भगवान की सेवा में निश्चल भाव से आत्मसमर्पण करने से परमेश्वर की किसी पर विशेष कृपा होती है, तो वह माया के दुर्लंघ्य सागर को पार कर सकता है और श्री भगवान को जान पाता है। सोई जान नहीं जेहि देहु जनाहि। किंतु जिसे अंत में बहुत थोड़े टफ से शब्द होंगे श्रवण करने में, किंतु जिसे अंत में कुत्तों तथा सियारों का भोजन बनना है, मीन्स जिसकी बॉडी का ज्यादा कुछ यूज नहीं है, अगर वो मर जाए तो तब समझे कि ये सफल हो गई, अगर उसको कुत्तों को खिला दिया, किसी के पेट भरने के काम तो आया, बस इतना ही जिसका काम है। ऐसे इस शरीर के प्रति जो आसक्त रहते हैं वैसा नहीं कर पाते, हम दोबारा से श्रवण करते हैं धीरे धीरे। किंतु यदि श्री भगवान की सेवा में निश्चल भाव से आत्मसमर्पण करने से अगर कोई भगवान को बिना किसी कपट के सरेंडर करता है, समर्पण उसने कर दिया, तो भगवान की उस पे विशेष कृपा होगी और वह माया के दुर्लंघ्य सागर को पार कर सकता है। तभी वह भगवत माया को पार कर पाएगा। और भगवान इसको खुद भी तो कह रहे हैं, माया मेताम तरंते ते मामे वही प्रपद्यन्ते, जो मुझे ही शरणागत होंगे वही पार होंगे, और तभी वो थोड़ा बहुत भगवान के बारे में समझ पाएंगे। लेकिन जिनके शरीरों का बस इतना ही गोल है कि अभी खाया पिया मजा लिया, शरीर को खूब सजाया धजाया, खूब बढ़िया बढ़िया ये खाया वो खाया, और अपने शरीर में ही आ सकते हैं, वो उनके लिए ये इम्पॉसिबल है, वो कभी नहीं जान पाएंगे। स्वयं चैतन्य चरितामृतम में भी हम श्रवण करते हैं, जीवार लालस्य यही इति उति धाय कृष्णोदर परायण कभु कृष्ण नहीं पाए। जो केवल जीव के लिए इधर उधर भागते रहते हैं, एक तो हो गया प्रसाद खाना, प्रसाद में श्रद्धा है, इस कैटेगरी में सभी आ जाते हैं, चाहे वो भक्त दिखते हैं चाहे भक्त नहीं दिखते। जो जीव के लिए ज्यादा परेशान रहता है, एक तो हो गया भगवान की सेवा के लिए, ठाकुर जी को आज ही खिलाएंगे, एक हो गया अपनी जीव के लिए, कहीं से भी पूर्ति हो जीव की, किसी भी ठेले पे ये मिला वो खा, वहां मिला वहां मिला, वहां मिलता अच्छा ऑर्डर करो, ये सब जो केवल जीव के पीछे लगा रहेगा, खुद को ये शरीर ही समझेगा, इसमें बस डालते जाओ डालते जाओ डालते जाओ। तो महाप्रभु कहते हैं
शिष्णोदर परायण कभू कृष्ण नहीं पाए। जिसकी जीव ज्यादा चलेगी, टेस्ट कौन से जो ज्यादा होगा, और बस ठूसो 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 जो इस प्रकार का होगा, उसके जो उदर है हमेशा बस उसमें डालते रहो, ऐसे व्यक्ति की जो उपस्थ इंद्रियां है वो भी एक्स्ट्रा सक्रिय रहेंगी, और वो भगवान में कभी फोकस नहीं कर पाएंगे। इसलिए स्पष्ट कहा गया, कृष्णोदर परायण कभू कृष्ण नहीं पाए, कभी भी भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते। इसीलिए हमारे लिए जो हमारी गुरु परंपरा है, गुरु वर्ग है, उन्होंने व्यवस्था की है भगवत प्रसाद की। कृष्ण बड़ दयामय करी वारी जीवा जय, सो प्रसाद अन्न दिल भाई, सही अन्नामृत पाव राधा कृष्ण गुण गाओ, प्रेमी डाको चैतन्य निताई। जब हम भगवान को निवेदन करते हैं, कोई भी भोग बना के, भोजन बना के, तुलसी दल डाल के और प्रेम से निवेदन करते हैं, यो में भक्त्या प्रयच्छति, तब उसके जो दोष हैं वो उसमें से गायब हो जाते हैं, भगवान को ले लेते हैं। तब वो हमको संतुष्टि देने वाला होता है। जो ठीक से भगवान के भोग के लगाने के लिए, प्रैक्टिकल बात है ये, जो भी व्यक्ति भगवान को खिलाने के लिए सतर्क है और भगवान के प्रसाद को ठूस ठूस कर पेट भर कर ठीक से खाए, तो उसकी जीभ, उसका पेट कभी भी इधर उधर नहीं डोलेगा, इस ठेले पे उस ठेले पे, यहाँ से ये खाएं वो खाएं। फिर क्या होगा, इंद्रियां संतुष्ट होते जाएंगी सारी। जो भगवत प्रसाद नहीं खाते वो कभी संतुष्टि नहीं आती उनके हृदय में, कभी भी नहीं। उन्हें एक बार कुछ बहुत बढ़िया जो उन्हें लगता है बहुत बढ़िया वो खिला दो, 1 घंटे के अंदर अंदर वो फिर से असंतुष्ट मिलेंगे, क्योंकि वो भगवत प्रसाद नहीं था। संतुष्टि तो भगवान देते हैं उस प्रसाद में। वेदाहमंग परमश्च हि योग माया, यूयम भवश्च भगवान अथ दैत्यवर्य, पत्नी मनोह स च मनुष्य तदात्मजाश्च, प्राचीन वर्हिर ऋभुरंग उत ध्रुवश्च, इक्ष्वाकु रैल मुचुकुंद दिदेयगाधीर, रघ्वंब रीशशगरा गयनाहुषाद्या, मान्धात्र अलर्क शतधन्व नुरन्ति देवा, देवव्रतो बलिरा मूर्त मूर्तरयो दिलीपः, सौभर्युतंक शिबिदेवल पिप्पलाद, सारस्वतो उद्धव पराशर भूरिसेना, येन्ये विभीषण हनुम दुपेन्द्र दत्ता, पार्थार्ष पार्थार्ष्टि सेन विदुर श्रुतदेव वर्या। हे नारद, इसमें 3 श्लोक एक साथ है, 43, 44 और 45। हे नारद, यद्यपि श्री भगवान की शक्तियां अज्ञेय है, कोई जान नहीं सकता उन्हें, तथापि तथा अपरिमेय है और कोई उन्हें नाप भी नहीं सकता, मेजरेबल नहीं है वो, फिर भी शरणागत जीव होने के नाते हम समझ सकते हैं कि वे योग माया की शक्तियों द्वारा किस प्रकार कार्य करते हैं। ब्रह्मा जी कह रहे हैं भगवान की शक्तियां जानी नहीं जा सकती और मापी भी नहीं जा सकती, फिर भी चाहे मैं हूं चाहे तुम हो, हम यहाँ पर कहा गया है शरणागत होने के नाते हम भगवान को हमने सरेंडर किया है, इसलिए हम समझ सकते हैं कि योग माया की शक्तियों द्वारा वे किस प्रकार कार्य करते हैं। इसी प्रकार से भगवान की शक्तियां इन सभी को भी ज्ञात है। और कौन कौन है जो और लोग भी जानते हैं भगवान की शक्तियों के बारे में, वे सब भी वही है जो समर्पित आत्माएं हैं, जिन्होंने भगवान को सरेंडर किया है। सर्वशक्तिमान शिव, जो भगवान भगवत गीता में भी कहते हैं वैष्णवा नाम यथा शंभु, नास्तिक कुल के महान राजा भक्त प्रहलाद महाराज, स्वयंभू मनु, उनकी पत्नी सतरूपा, उनके पुत्र तथा पुत्रियां जिनमें नाम आते प्रियव्रत, उत्तानपाद, आकुति, देवहूति और प्रसूति, ये 5 इनकी संतानें हैं। प्राचीन वर्हि ऋभु, वेन के पिता अंग,
महाराज ध्रुव, इक्ष्वाकु, येल, मुचकुंद, महाराज जनक, गाधी, रघु, अम्बरीश, सगर, गय, नहुस, मानधाता, अलर्क, शतधनु, अनु, रंतिदेव, भीष्म, बलि, अमूर्तरय, दिलीप, शौभरी, उतंक, शिबी, देवल, पिप्पलाद, सारस्वत, उद्धव, पराशर, भूरिसेन, विभीषण, हनुमान, श्री सुखदेव गोस्वामी, अर्जुन, आष्ट्रीसेन, विदुर, श्रुतदेव इत्यादि। ब्रह्मा जी इनके नामों को बोल रहे हैं। ये हम सभी के लिए एक कह सकते हैं, इसमें एक आशा भी है। आशावादियों की जैसे अगर इसको श्रवण करें तो हमारे लिए एक आशा भी है कि हमारा भगवान में एक ऑनेस्ट सरेंडर होना चाहिए, और एक ऐसी भी सत्ता है जो निरंतर देख रही है किसका भगवान में कितना समर्पण, उसके हिसाब से रिजल्ट दे रही है। यहाँ पर ब्रह्मा जी इन सबके नामों का उच्चारण कर रहे हैं। इसमें नोट करने लायक जो है, जो हमारे लिए बहुत अच्छी बात हो सकती है, जैसे स्वयंभू मनु, उनकी पत्नी सत्यरूपा और उनके पांचों बच्चों को भी इसमें लिया है, क्योंकि उन्होंने अपने जैसे उनमें संस्कार डाले। और जो जो भी हम सारे नाम सुन रहे हैं, महाराज अम्बरीश का, अलर्क, रंतिदेव, भीष्म, ये सारे कैसे हैं? ये अपने अपने स्वधर्मों का ठीक से पालन करके और अपने मन को भगवान के चरणों में लगाने वाले हैं। इस प्रकार से कोई भी करेगा, जो कोई भी, तो उसकी भी गिनती ऊपर ही हो जाएगी। उसकी भी गणना ऐसी लोगों में की जाएगी जो भगवान के प्रति शरणागत है, और वो फिर भगवान को कुछ जान पाएगा। जैसे हम अपने गुरु वर्ग को देखते हैं, आचार्य गणों को, यहाँ पर इनके नाम नहीं दिए गए हैं, लेकिन हम उनके आचरणों से देख सकते हैं कि वे भी इसी क्रम में हैं। तव विदन्त्य तरन्ति च देव मायां, स्त्री शूद्र हुण सबरा अपि पाप जीवा, यद्भुत क्रम परायणशील शिक्षा तिर्यग् तिर्यग्-जना अपि किमु श्रुत धारणाये। पापी जीवन बिताने वाले समुदायों में से भी शरणागत लोग, जैसे स्त्री, शूद्र, हूण जो पहाड़ों पर रहने वाले जो होते हैं, तथा सबर, यहाँ तक कि पशु पक्षी भी भगवत विज्ञान के विषय में जान सकते हैं। कैसे जान सकते हैं? सबके लिए भी एक लाइफलाइन दी हुई है, ये सभी जान सकते हैं। कैसे? वे भगवान के शुद्ध भक्तों की शरण में जाकर, यद्भुत क्रम परायणशील शिक्षा, जब वे भगवान के भक्तों की शरण में जाकर तथा भक्ति पथ पर उनके पद चिन्हों का अनुसरण करेंगे, उनसे शिक्षा ग्रहण करेंगे, उनके द्वारा प्रशिक्षित होंगे और अपने आचरणों को भगवान के अनुकूल करेंगे, वे फिर माया के चंगुल से छूट सकते हैं। सभी के लिए इसमें एक लाइफ लाइन दी गई है कि जो पापमय जीवन भी बिता रहे हैं, वे भी भगवान के भक्तों की शरण से माया से बाहर निकल पाएंगे। सस्वत् प्रशान्तमभयं प्रतिबोध मात्रं, शुद्धं समं सदसतः परमात्म तत्त्वं, शब्दो न यत्र पुरुकारकवान् क्रियार्थो, माया परेत्यभिमुखे च विलज्जमाना, तद्वै पदं भगवतः परमस्य पुंसो, ब्रह्मेति यद्विदुर यस्य सुखं विशोकम्। परम ब्रह्म के रूप में जिनकी अनुभूति की जाती है, वे शोक रहित असीम आनंद से युक्त हैं। भगवान में शोक नहीं है, शोक मोह भगवान में नहीं है, वे अनंत आनंद से भरपूर रहते हैं। यह निश्चय ही परम भोक्ता श्री भगवान की अंतिम अवस्था है, जो भगवान की भी कह सकते हैं फाइनल जो स्टेज है, भगवान कृष्ण है। वे शाश्वत रूप में सारे विघ्नों से रहित तथा निर्भय हैं। वे पदार्थ नहीं,
अपितु परिपूर्ण चेतना है। वे संदूषण मुक्त है। उनमें कोई किसी का संग करने से कोई विकृति नहीं आती, संदूषण मुक्त। भगवान कितने निर्भय हैं कि सबसे बड़ा विश्व युद्ध होने जा रहा है, शुरू होने से पहले ही जो डिक्लेयर कर देते हैं, भैया कोई अस्त्र शस्त्र मैं उठाऊंगा नहीं। जबकि होना उल्टा चाहिए था, ज्यादा से ज्यादा अस्त्र शस्त्र देखा जाए, चेक किया जाए धार है कि नहीं, मंत्र ठीक से आ रहे हैं कि नहीं, सब सेट है कि नहीं, ये भी ले लो वो भी ले लो। लेकिन भगवान ने ठीक उल्टा किया, मैं एक भी शस्त्र नहीं उठाऊंगा। भेद रहित है और समस्त कारणों तथा कार्यों के आदि कारण है। सर्व कारण कारणम, जिसमें सकाम कर्मों के लिए न तो यज्ञ करना होता है और न जिनके सामने माया ठहरती है। सद्यंग नियम्य यतयो यम करते जुयो स्वराडिव निपा नख नित्रमिंद्र। ऐसी दिव्य अवस्था में न तो कृत्रिम रीति से, कोई आर्टिफिशियल प्रोसेस से मन को वश में करने की, नहीं मानसिक तर्क या ध्यान करने की आवश्यकता रहती है, जैसा कि योगियों तथा ज्ञानियों द्वारा किया जाता है। जो भगवान को सरेंडर कर देता है, उनकी ये स्थिति है। उनको आर्टिफिशियली मन को कंट्रोल नहीं करना होता है कि अरे अरे ऐसा तो मन तो कर रहा पर नहीं कर सकते। न उनको आर्टिफिशियली ध्यान करना पड़ता, आंखें बंद की मेडिटेशन कर रहे हैं। मनुष्य ऐसी विधियों को उसी प्रकार त्याग देता है, ऐसी कार्यकलापों को तो भक्त कैसे छोड़ देते हैं जिस प्रकार, बहुत ही डिफरेंट एग्जाम्पल है। स्वर्ग का राजा इंद्र कुआं खोदने का कष्ट नहीं उठाता। जो इंद्र है स्वर्ग के राजा, वो कुआं नहीं खोदते, मीन्स वो कभी सोचेंगे भी नहीं कि कुआं खोदूं मैं। ऐसे ही भक्त आर्टिफिशियल तरीके से मन को कंट्रोल करना और आर्टिफिशियली मेडिटेशन ये सब नहीं करते हुए बस भगवान को सरेंडर कर दिया है और भगवान की ही कृपा के दम पर हमने जीवन को यापन करते हैं। चलिए आज की इस चर्चा को हम यहीं पर ही विराम देते हैं, आगे कल कंटिन्यू करेंगे। हरे